चक्रवर्ती सम्राट न सही न सही, मगर कम से कम मनुष्य, इसको भी इनकार करते हो। तो उस आदमी ने पूछा फिर आप कौन है? बुद्ध ने कहा मैं बुद्ध, मैं जागा हुआ। और जागा हुआ सिर्फ जागा हुआ होता है, उसकी और कोई सीमा नहीं होती, उसकी और कोई परिभाषा नहीं होती। भीतर का दिया जल जाता है तो तुम रोशन हो जाते, तुम जागे हुए हो जाते। जागे हुए से बुराई तो होती ही नहीं, हो ही नहीं सकती। और जागे हुए को ऐसा बोध कैसे हो कि मुझसे भलाई होती? जिससे बुराई होनी बंद हो गई उसे ये बोध भी मिट जाता है कि मुझसे भलाई होती। जब तक तुम्हारे भीतर चोर है तब तक तुम्हारे भीतर दानी भी हो सकता है। जिस दिन चोर चला गया उस दिन दानी भी चला गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दान नहीं होगा, उसी दिन दान होगा, लेकिन दानी नहीं होगा। तुमसे दिया तो जाएगा, लेकिन अब देने वाले का अहंकार निर्मित नहीं होगा। तुम ये दावा ना करोगे कि मैं दानी हूं। तुमसे हिंसा तो नहीं होगी, अहिंसा भी नहीं रह जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में अहिंसा नहीं होगी, अहिंसा ही होगी, मगर मैं अहिंसक हूं ऐसी थोती धारणा नहीं बनेगी। जिस दिन बीमारी चली जाती है उसी दिन स्वास्थ्य का भी विस्मरण हो जाता। तुमने देखा या नहीं, सोचा या नहीं? सिर में दर्द होता है तो सिर की याद आती है, सिर में दर्द नहीं रह जाता तो सिर की कौन याद करता है? तुम जगत में ऐसा शोरगुल थोड़ी मचाते फिरते हो कि आज मेरे सिर में दर्द नहीं, कि आज मेरा सिर बिना दर्द के है। तो लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे तो जरूर दर्द है, अन्यथा कौन बात करता है सिर की? जब दर्द चला गया तो सिर भी चला गया। दर्द में ही बोध होता, दर्द में ही चोट लगती, दर्द में ही कांटा गड़ता। जब बीमारी नहीं रह जाती तो स्वास्थ्य भी नहीं रह जाता। तुम देखो, स्वास्थ्य की चर्चा बीमार लोग ही करते। जो आदमी जितने स्वास्थ्य की चर्चा करे समझना उतना ही बीमार है। बीमार आदमी प्राकृतिक चिकित्सा की किताबें पढ़ते और स्वास्थ्य के संबंध में बड़े जानकार हो जाते। बीमार आदमी स्वास्थ्य की खोज में लगे रहते हैं कि स्वास्थ्य क्या है, कैसे बनाना, कैसे नहीं बनाना, स्वास्थ्य का अर्थ क्या? स्वास्थ्य नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य क्या है इसकी खोज है। बीमारी न हो तो बीमारी की छाया, वो जो स्वास्थ्य का विचार था वो भी खो जाएगा। परम स्वस्थ आदमी का लक्षण होता है कि उसे अपने शरीर का पता ही नहीं होता। विदेह अवस्था है परम स्वास्थ्य। उसे पता ही नहीं होता कि शरीर है। तुम्हें पता है पैर का, जब तक पैर सो नहीं गया तब तक पता नहीं चलेगा। जब पैर सो जाएगा और झुनझुनी चढ़ेगी तब पता चलेगा। पैर में कांटा लगेगा तो पैर का पता चलेगा, सिर में दर्द होगा तो सिर का पता चलेगा। संस्कृत में दुख और ज्ञान के लिए एक ही शब्द है, वेदना। वेद का अर्थ ज्ञान होता है, विद का अर्थ जानने वाला होता है। बड़ा अनूठा शब्द है वेदना। दुनिया की किसी भाषा में ऐसा शब्द नहीं। संस्कृत के पास कुछ शब्द हैं जो दुनिया की किसी भाषा में नहीं हो नहीं सकते, क्योंकि जिन्होंने वे शब्द निर्मित किए उन्होंने बड़ी अनुभूति से उन्हें रचा है। वेदना का अर्थ होता है जानना और वेदना का अर्थ होता है दुख। जब दुख होता है तभी ज्ञान बनता है, दुख का ही ज्ञान होता है। इसलिए वेदना के दो अर्थ हैं, बड़े भिन्न अर्थ हैं, दोनों में कोई संबंध नहीं दिखाई पड़ता, कहां ज्ञान और कहां दुख। लेकिन दुख के अतिरिक्त कोई ज्ञान ही नहीं। जब दुख चला गया तो ज्ञान भी चला गया। तब एक परम शांति, एक निर्मल शांति, जहां न दुर्जन है न सज्जन, न पापी है न पुण्यात्मा, न नास्तिक है न आस्तिक। हिंसा गई, अहिंसा गई, नीति गई, अनीति गई, झूठ गया, सच गया, वे द्वंद गए, निर्द्वंद हुए। इस निर्द्वंद दशा का नाम धर्म है। नीति द्वंद में चुनाव करवाती, कहती हिंसा छोड़ो, अहिंसा करो, झूठ छोड़ो, सच करो, चोरी ना करो, दान करो, घृणा ना करो, प्रेम करो। नीति कृत्य सिखाती, ठीक कृत्य सिखाती। धर्म कृत्य की बात ही नहीं। धर्म को आचरण से कुछ लेना देना नहीं। धर्म अपूर्व क्रांति है। धर्म कहता है सिर्फ भीतर का दिया जले, फिर सब हो जाएगा, अपने से हो जाएगा, अपने से ही हो जाता है, फिर तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। इसलिए परम ज्ञानियों ने
तुम्हें जीवन और आचरण के नियम नहीं दिए, उन्होंने तो सिर्फ कैसे भीतर का दिया जल जाए इसकी प्रक्रिया थी। उस प्रक्रिया का नाम ही ध्यान है। तुम पूछते हो कि क्या है हमारा मौलिक गंवारपन, क्यों कहते पलटू अजहू चेत गंवार, अब जाग। चेत शब्द को समझो, चेत का अर्थ जागना भी होता, चेत का अर्थ चेतना भी होता। चेत का अर्थ होता है सावधान, खूब सो लिए, आंख खोलो, जागो। काफी सो लिए, अब तक सोए ही रहे, कभी बुराई में सोए कभी भलाई में सोए। ऐसा समझो कि रात तुम सपने देखते हो, कभी सपना देखते हो कि साधु हो गए, हाथ में कमंडलू लिए भिक्षा मांगने निकले हो, और कभी सपना देखते हो कि हत्यारे हो गए, चोर हो गए और डांका डालने निकले हो। नैतिक व्यक्ति कहेगा अच्छा सपना देखो, साधु बनो, असाधु ना बनो। धार्मिक आदमी कहेगा सपने सब सपने हैं, चाहे तुम चोर बनो सपने में और चाहे साधु बनो, क्या फर्क है? सुबह जाग के पता चलेगा दोनों झूठे थे। इसलिए धार्मिक व्यक्ति कहता है अब जागो, सपने कब तक बदलते रहोगे? ऐसे ही हम सपने बदलते रहे, एक सपने से थक जाते हैं तो विपरीत सपना देखने लगते हैं। रोज हो रहा है ऐसा। जब तक मन की इस अवस्था को तुम ठीक से ख्याल में न लोगे, जागोगे नहीं। एक आदमी बहुत भोजन करता है तो ऊब जाता है, फिर भोजन से कष्ट होने लगता है, सुख तो मिलता नहीं, बहुत करने से कष्ट होने लगता है। जब कष्ट होने लगता है तो उपवास की सोचने लगता है। एक अति से दूसरी अति पर चले, जब कष्ट बहुत होने लगा तो आदमी सोचता है उपवास कर लूं। और मेरे अनुभव में ऐसा आया कि भोजन कम करना ज्यादा कठिन है, भोजन न करना ज्यादा आसान है। मैंने अनेक लोगों को देखा, उनसे अगर कहो कि थोड़ा सम्यक भोजन करो, इतना मत करो, आधा कर दो, वो कहते हैं ये कठिन है। आप कहो तो बिल्कुल बंद कर दे। अति पर जाना मन को आसान है, मध्य में आना मन को कठिन है। निश्चित ही जब खूब दुख भोग लिया जाता भोजन करके, पेट में दर्द है और सिर भारी है और दिल में आलस्य छाया रहता और प्रतिभा में निखार नहीं रह गया, सब धुंधला धुंधला हो गया, अंधेरा अंधेरा, और शरीर बेढब हुआ जाता, शरीर सौंदर्य खोए देता है और जिंदगी एक बोझ रूप मालूम होने लगी, तो तुम जल्दी से उपवास का सोचने लगते हैं। चलो उर्ली कांचन उपवास कर ले, और तुम्हें उपवास करने वाले करवाने वाले मिल जाते। मगर तुम्हारे जीवन की दशा को कोई नहीं समझता कि अड़चन कहां है। तुम उपवास कर लोगे कितने दिन? कोई जीवन भर उपवास कर सकता है? 10-5 दिन उपवास करके घर आओगे, फिर अति पर पहुंच जाओगे, क्योंकि 10-5 दिन जब उपवास किया तो भोजन ही भोजन का सोचोगे, और करोगे क्या? उपवासी आदमी भोजन ही भोजन की सोचता है, और कुछ सोचते ही नहीं। उसके चित्त में एक ही धारा बहती, भोजन भोजन। वो बड़ी योजनाएं बनाता है। देखते ना जैनों के परिवेशों के बाद सोहने देर बैठे, उससे पूछना, वो अठई करती रही 8 दिन क्या सोचती रही? वो 9वें दिन की बात सोचेगी। 9वां दिन आता है, अभी आया ही जाता है। पर्यूषण जैनों के खत्म होते हैं, देखते एकदम सब्जी बाजार में दाम बढ़ जाते सब्जियों के। 8-10 दिन किसी तरह रोक लिया है, बलपूर्वक, हिंसात्मक ढंग से, क्योंकि हिंसा है उपवास। ज्यादा खाना तो हिंसा है ही, उपवास भी हिंसा है। ज्यादा खाने में भी तुम शरीर को सताते हो, इसलिए हिंसा है, और कम खा के भी शरीर को सताते हो, इसलिए हिंसा है। सताते तुम दोनों हालत में हो। तुम्हारी दुष्टता जाती नहीं, कभी धर्म के नाम पर सताते हो, कभी अधर्म के नाम पर सताते हो, मगर सताते तुम निश्चित हो। 8-10 दिन सता लिया, आशा में कि स्वर्ग मिलेगा, लोभ में किसी तरह बांध के 8-10 दिन गुजार लिए। इसलिए जब जैन उपवास करते हैं तो मंदिर में रहते हैं ज्यादा समय, क्योंकि वहां आसानी पड़ती। वहां और भी उन्हीं जैसे दुष्ट अपने को सताए हुए बैठे, उनको देखकर राहत मिलती
कि हम कोई अकेले नहीं है, नाव में और बुद्धू भी सवार है। अकेले होने में आदमी को शंका होने लगती, संदेह होने लगता है कि पता नहीं मैं ये क्या कर रहा हूं। उपवासी आदमी को रेस्तरां में जाकर बिठा दो तो उससे बड़ी अड़चन होगी, क्योंकि सब लोग भोजन कर रहे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, भोजन की सुगंधियां उठ रही हैं, नासापुटों को उत्तेजित कर रही हैं, भूख को जगा रही हैं। उपवासी आदमी रेस्तरां में जाकर नहीं बैठता, मंदिर जाता है। वहां भोजन से दुनिया बिल्कुल दूर है, वहां न भोजन की गंध उठती, न कोई भोजन करता, न कोई भोजन लाता। और जितने बैठे हैं वो भी ऐसे उदास मुर्दा, वो भी ऐसी अपने को सताए हुए। वहां आसानी, फिर वहां धर्म चर्चा चल रही है। धर्म चर्चा का कुल अर्थ इतना होता है कि यहां तुम जो कर रहे हो इसका बड़ा फल तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, परम धाम मिलेगा, वहां परम ऐश्वर्य, सुख ही सुख, कल्प वृक्ष। तो बैठा उपवासी आदमी सोचता है कि थोड़े दिन की बात और है, फिर तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठेंगे और जो भी चाहिए वो प्राप्त कर लेंगे, जैसा चाहिए तब चाहिए उसी क्षण मिलेगा। ऐसे किसी दिन 10-5 दिन धर्म चर्चा सुन के लोभ का विस्तार करके गुजार दिए, फिर इसके बाद तुम एकदम भोजन पे टूटते हो। वो 10 दिन का है उसका बदला लोगे ना, उसका बदला कहां जाएगा, वो तो लेना ही पड़ेगा। अब मन 10 दिन भूखा रह रह के उब गया, अब मन कहता है ठीक से खा लो, अब तो ठीक से खा लो, अब 2-4 दिन तो बिल्कुल स्वतंत्रता दे दो। तो जितना उपवास में वजन गिरता है उसके 5-7 दिन के भीतर उतना वजन वापस बढ़ जाता है, थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाएगा, क्योंकि उपवास भूख को भी जगा देता है और शरीर को राजी कर देता है ज्यादा पचाने के लिए। तो शरीर झपट्टा मार देता है, जल्दी पचाने लगता है, जल्दी खाने लगता है, पाचक रस जल्दी छूटते हैं, ज्यादा छूटते हैं। तो तुम देखोगे उपवास में वजन गिर जाएगा, 2-4 दिन में वजन फिर उतना ही हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा भला हो जाए, कम तो नहीं होने वाला। फिर तुम सोचने लगोगे कुछ महीनों के बाद उपवास कर ले। ऐसा मनुष्य का द्वंद्व है। स्त्रियों के पीछे भागते भागते परेशान हो गए, एक दिन तय करते हुए स्त्रियों को छोड़ के जंगल भाग जाए। ये स्त्री नरक का द्वार है। या पुरुषों के पीछे बहुत ज्यादा सिर फोड़ा फाड़ी हो गई है, सब देख लिया संसार, कुछ रस नहीं पाया, अब सोचते हैं कि अब छोड़ छाड़ दें, इस सबसे हट जाए। मगर अति से दूसरी अति, तो नीति तुम्हें एक अति से दूसरी अति पर ले जाती, क्रांति नहीं हो पाती। अति से मुक्ति में क्रांति है, मध्य में खड़े हो जाने में क्रांति है, संतुलन में क्रांति है, सम्यक्त्व क्रांति है। सम्यक्त्व शब्द को समझो, उसका मतलब है समतुल्य, ठीक बीच में आ गए, जैसे तराजू के दोनों पल्ले बराबर हो जाते हैं और कांटा बीच में आ जाता है, न इधर झुके न उधर झुके, न संसार में झुके और न मोक्ष में झुके, मध्य में खड़े हो गए। वही तो पलटू ने कल कहा कि इड़ा पिंगड़ा मेरे 2 पलड़े हो गए, दोनों को सतनाम की डांडी से संभाल लिया है। जैसे जैसे तुम्हारे भीतर बोध बढ़े वैसे वैसे तुम्हारे भीतर संतुलन आता है, तुम्हारे भीतर द्वंद्व कम हो जाते। ये निर्द्वंद दशा का नाम ही अद्वैत है। एक ही भूल है कि तुम्हारा दिया जला हुआ नहीं। आचरण को सुधारने में बहुत चिंता मत लगाओ, और ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आचरण को बिगाड़ने में चिंता लगाओ। जब मैं सुधारने तक को 2 कौड़ी का मानता हूं तो बिगाड़ने को कैसे मूल्य दे सकूंगा। मैं कहता हूं आचरण से दृष्टि को बदलो, गेर बदलो, अंतर्मुखी बनो। भीतर अंधेरा है, इसको कैसे रोशन करें, यहां कैसे प्रकाश प्रकट है, कैसे उजाला हो। ध्यान से उजाला होता है। ध्यान है ज्योति जलाने की प्रक्रिया, और मजा ऐसा है कि सब साधन मौजूद है तुम्हारे घर में,
दिया है तेल भरा, बाती लगा, माचिस भी रखी। जरा माचिस को रगड़ना है, जरा माचिस को रगड़ना है कि ज्योति पैदा हो जाएगी। फिर माचिस से ज्योति को बाती से छुला देना है, छुआ देना है कि दिया जल उठेगा। तुम सब लेकर आए हो, तुम्हारे अंतरतम में सब मौजूद है। जो होना चाहिए वो सब मौजूद है, जो जो जरूरी है सब मौजूद है। थोड़ा संयोजन करना है, थोड़ा सा संयोजन। तुम्हारे भीतर साक्षी भाव की संभावना छिपी पड़ी है। जरा चेष्टा, जरा अपने को झकझोरना है। उसी झकझोरने को पलटू कहते हैं। अजहू चेत कमार, अब तो जाग, अब तो जाग। खूब सो लिया, कितना सो लिया। सोते सोते जन्म जन्म बीते, सदियां बीती।